स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11th आज हम शुरू कर रहे हैं भौतिकी में चौथा पाठ, जिसका नाम है समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। किसी समतल में गति होनी है। समतल जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन हो गया, तो इसमें गति, एक फर्श में गति, ये समतल में गति का उदाहरण। और उससे संबंधित जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सबसे पहले आज शुरू करते हैं सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। तो भौतिकी में हमारे पास दो प्रकार की राशियाँ हैं, एक होता है सदिश, दूसरे को कहते हैं अदिश राशियाँ। वेक्टर क्वांटिटीज़ और वेक्टर्स, स्केलर एंड अदिश। इनमें क्या होता है, सदिश में परिमाण प्लस दिशा। सदिश राशियों में परिमाण मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा डायरेक्शन भी होता है। इसमें क्या होता है, केवल परिमाण। सदिश और अदिश राशि नाम से ही स्पष्ट है, सदिश दिशा सहित, अदिश बिना दिशा के। दिशा नहीं है, इन राशियों के लिए डिफाइन करने के लिए दिशा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो ये सदिश थी, ये अदिश राशियाँ हैं। जैसे हम बोले हैं अदिश राशि का उदाहरण जैसे ले लें, एक उदाहरण लेते हैं दूरी, जिसे कहते हैं डिस्टेंस। दूरी डिस्टेंस। और यहाँ पे इसी से संबंधित जो उदाहरण लेंगे हम, अगर वहाँ दूरी है तो यहाँ पे जैसे विस्थापन, एक हो गया विस्थापन, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये दो राशियाँ हमने ली हैं। दोनों के मात्रक क्या होंगे, ऐसा ही मात्रक मीटर, लंबाई है दोनों के मात्रक मीटर होने हैं। विस्थापन और दूरी है अदिश, और दूरी के साथ हम जब दिशा जोड़ देंगे तब वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूरी प्लस दिशा, दूरी के साथ दिशा आगे तो क्या दे रहा हमको, विस्थापन कहलाता है। विस्थापन, दूरी हो गया उसका परिमाण मैग्नीट्यूड, ये दिशा आ गया परिमाण प्लस दिशा, विस्थापन आ गया मैग्नीट्यूड। इसका उदाहरण जैसे माना हम कहते हैं कि देहरादून से दिल्ली की दूरी 450 मीटर है। ये हो गया दूरी कि देहरादून कहीं पे है, उससे 450, देहरादून और दिल्ली 450 किलोमीटर है सपोज माना। ये हो गया दूरी कि हमको पता है दोनों के बीच दूरी कितनी है। अब जाना कैसे है, किस दिशा में है, दिल्ली से देहरादून किस दिशा में, पता चल रहा उल्टी दिशा में आ गया, दूसरे शहर की ओर, इधर जाना था इधर आ गया, तो दिल्ली नहीं पहुंचेगा, किसी और शहर में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब जब हम दूरी के साथ इस 450 किलोमीटर के साथ दिशा भी लगा देंगे कि 450 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल 450 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, माना ये 450 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, दिल्ली देहरादून से 450 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है माना। ये एग्जाम्पल लिया है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ना डायरेक्शन। तब ये क्या हो गया, ये विस्थापन हो गया अब उस दिशा में, तब इसको कहेंगे विस्थापन, और वरना ये क्या है, दूरी है। तो ये दूरी और विस्थापन था छोटा सा सदिश अदिश में, ये हमने उदाहरण दे दिया है। परिमाण, कोई भी राशि होती है हमारे पास, अच्छा दिखाने का तरीका देखो, सदिश राशियों को दिखाने का तरीका हमारे पास, सदिश को कैसे दिखाते हैं। अच्छा उदाहरण में कुछ और उदाहरण लिख लेते पहले, ये तो एक ही उदाहरण था। सदिश के कुछ और उदाहरण जैसे बल, विस्थापन आ गया, बल आ गया। यहाँ पे उदाहरण में कार्य अदिश राशि है, दूरी सदिश है। क्षेत्रफल या स्मॉल क्षेत्रफल जो आप देखेंगे वो सदिश कहलाता है। आयतन जो है अदिश है, आयतन, और लिख देता हूँ ताप अदिश है। विद्युत धारा, करंट, विद्युत धारा ये अदिश है। विस्थापन सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। वेग का तुल्य यहाँ क्या बोलते हैं, स्पीड या चाल, चाल क्या है, अदिश राशि है। समय अदिश राशि है, टाइम टी से। वेग सदिश हो गया, त्वरण सदिश हो गया, संवेग ये सदिश हो गया।
वेग के साथ सहती जुड़ी तो समवेग हो गया, समवेग ये सदिश हो गया। तो ये कुछ उदाहरण है हमारे पास सदिश राशियों के और अदिश राशियों के। मेन जो डिफरेंस है कि सदिश में जो है डायरेक्शन भी हमको बतानी पड़ती है, अदिश राशि में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ इसी में एक ले लें द्रव्यमान, एक और क्या है द्रव्यमान, दूरी हमने लिख दिया था। तो अगर हम कहें 5 किलोग्राम, तो यहाँ पे 5 है इसका परिमाण, किलोग्राम है इकाई मात्रक, ये मात्रक हो गया, ये परिमाण हो गया 5 किलोग्राम। अगर यहाँ पे बोले 5 न्यूटन, 5 न्यूटन में क्या है, ये बल है, परिमाण बल का, न्यूटन इसका मात्रक है। लेकिन हम जब बताएंगे कि 5 न्यूटन का बल लगाया गया है तो किस दिशा में लगाया गया है वो बल, ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको जो है बल जो है डिफाइन करना पड़ेगा डायरेक्शन के साथ, इसलिए ये सदिश राशि, यहाँ पे हमको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सपोज मास इक्वल टू ये है। तो ये सदिश और अदिश राशियों का इंट्रोडक्शन था। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने सदिश और अदिश राशियाँ पढ़नी है, सदिशों के थोड़ा प्रकार पढ़ेंगे, इसके बाद सदिश राशियों का जोड़ना, सदिश राशियों को घटाना, ये हमने पढ़ना है। सदिश का वियोजन, सदिश का मल्टीप्लिकेशन आपके पीछे के पाठों में आएगा, लेकिन हो सकता है मैं इसी बीच वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जुड़े रहिए। फिर अब थोड़ा सा अब सदिश को देखते हैं। अदिश राशियाँ जो हमने पहले पढ़ी आज तक वो सारी क्या राशियाँ थी, उनमें से सदिश भी हमने पढ़ा है पर हमको पता नहीं था। अगर हम हाई स्कूल या छोटी क्लास की बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पे हमने इसको 2 भागों में बांटा है, सारी भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा है, एक को कहा सदिश, दूसरे को कहा अदिश राशियाँ। तो डायरेक्शन वाली हो गई वो सदिश राशियाँ हो गई। सदिश राशि को दिखाने का तरीका, संकेत, सिंबल जो होता है सदिशों का कैसे होता है, एक एरो के रूप में। अभी तो एरो ही लग गया। माना बल एक सदिश राशि है तो ऐसे दिखाएंगे फोर्स, क्लियर। वेग एक सदिश राशि है, ये वेग वेक्टर, वेक्टर को दिखाना है इस प्रकार से। कोई भी अन्य वेक्टर है, सपोज ए कोई वेक्टर है सदिश, तो ऐसे ऊपर तीर का निशान लिखाएंगे। तो किताबों में या तो तीर का निशान लिखा होगा या इन्हीं को जो है मोटा करके लिखा होगा, बोल्ड जिसको बोलते हैं, गाढ़े में मोटे में लिखा होगा, वो भी जो है वेक्टर को दिखाता है, ये ध्यान में रखना। लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि ये मोटा वाला सिर्फ वहीं पे होगा जो वेक्टर वाले चैप्टर में होगा, पीछे कहीं भी ऐसा ना हो कि हेडिंग मोटी है, कुछ और चीज़ मोटा लिखा है तो उसको आप वेक्टर समझ लें। तो निशान के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से तीर का निशान लगाते हैं इस प्रकार से। तीर कहाँ जा रहा है, बाएं से दाएं। तो जो सदिश राशि है उस राशि के ऊपर हम तीर का निशान लगाते हैं, ये इसका संकेत हो गया, सदिशों का संकेत। जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हैं, वो बाद में बताए जाएंगे। अब सदिश में 2 सदिश अगर हम कहें बराबर है, माना हमारे पास 2 वेक्टर हैं, माना ए व बी 2 सदिश हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं। तब ये दोनों बराबर कब होंगे, यदि, अच्छा इसी में एक चीज़ और देखनी है कि सदिश ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें कि सदिश ए का परिमाण, कोई सदिश ए है उसका परिमाण है, उसको कैसे दिखाना है, मोड ऑफ ए, ये डायरेक्शन से। तो जहाँ भी मोड के रूप अंदर इस प्रकार से होगा तो ये क्या हो गया, ये उस वेक्टर का परिमाण दिखा रहा है। मोड का मतलब वेक्टर का परिमाण, ऐसे इसको लिखेंगे तो सदिश ए का परिमाण ये हो गया। यदि जो है सदिश ए बराबर सदिश बी, यानी दोनों का परिमाण समान है और दोनों की दिशा भी क्या है, समान है। अगर 2 वेक्टर है हमारे पास, दोनों का परिमाण समान है और दोनों की दिशा भी समान है, ये तो हो गया परिमाण समान या बराबर। दूसरा दिशा भी बराबर है, दिशा भी समान है, एक ही दिशा में है, समान है। माना मैं कहता हूँ ये एक ही डायरेक्शन में है, ए बी, या ऐसे भी हो सकता बी, ये भी एक डायरेक्शन है, ये बी वेक्टर ऐसे दिखाई, ये ए वेक्टर। ए और बी अगर 2 वेक्टर हैं, दोनों की दिशा समान है,
तब हम कहेंगे कि सदिश ए और बी क्या है, दोनों इक्वल वेक्टर हैं, बराबर वेक्टर हैं। तब हम लिखते हैं सदिश ए बराबर सदिश बी। ये चीज़ देखिए, यदि ए और बी दो सदिश हैं, उनके परिमाण मैग्नीट्यूड समान है, दिशा भी समान है, ये दो कंडीशन ये मैंने दिखाया पिक्चर से, इस प्रकार आप दिखा सकते हैं। तब हम कहेंगे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। एक तो सदिश का परिमाण मैग्नीट्यूड ऐसे दिखाना है, दूसरी चीज़ इसी में आगे चलते हैं, ये आप नोट करते रहें। वेक्टर ए है हमारे पास, सपोज सदिश ए। अब इसको ज्यामितीय रूप से कैसे दिखाएं या चित्र के रूप में कैसे दिखाएं, डायग्राम के रूप में कैसे दिखाना है, उसके लिए हमने एक तरीका बनाया। हमारे पास तरीका है, बुक्स में दिया गया है कि ए को जो है हम एक तीर से दिखाएंगे इस प्रकार से, और जिस दिशा में ये तीर इंगित कर रहा है वो हो गया सदिश ए की दिशा, ये हो गया वेक्टर ए की दिशा। और जो इस तीर की लंबाई है वो इसका मैग्नीट्यूड दिखाएगी, परिमाण दिखाएगी। सदिश ए का परिमाण क्या दिखा रही है, यहाँ पे चित्र में ये लंबाई दिखा रही है, इसका परिमाण मैथमेटिकली ऐसे मोड हमने लिखा, और दिशा तीर की दिशा में इसकी डायरेक्शन हो गई। ये ऐसे भी हम सदिश को दिखा सकते हैं। इसमें जो है इसको बोलते हैं आप बिंदु, ये वाला हो गया प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट, ये हो गया अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। तो ये फिगर के रूप में वेक्टर ए को हमने इस प्रकार दिखाया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। अब थोड़ा सा एक दो सदिशों के प्रकार देखते हैं, कैसे सदिश हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है एकांक सदिश। एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या हुआ, जिस सदिश का परिमाण एक हो, यानी इकाई हो, एक हो या इकाई हो, वन हो, यूनिट हो, यूनिटरी, यूनिट वेक्टर, इसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिट वेक्टर। जिस सदिश का परिमाण एक हो, अर्थात यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है 1, तब ए क्या है, एक एकांक सदिश, एकांक सदिश, ए दिखा रहे एकांक सदिश है। अगर वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिटी है, तब उसको कहेंगे एकांक सदिश। एक ये हो गया हमारे पास। दूसरा होता है इक्वल सदिश, ये तो हमने बता दिया। एक था बराबर, दो सदिश कब बराबर होंगे, तो ये हमने आगे दिखा दिया कि इक्वल सदिश उनको कहेंगे। समांतर सदिश, समांतर सदिश अगर दो वेक्टर नाम से स्पष्ट है, एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। ये ए है, ये बी है, जरूरी नहीं उनके मैग्नीट्यूड समान हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नीट्यूड समान हो ना हो, लेकिन उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, दिशा समान, वो समांतर वेक्टर कहलाएंगे। दिशा पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल या विपरीत वेक्टर कहेंगे। एक वेक्टर इधर को है, दूसरा वेक्टर इधर को है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये हमारे पास विपरीत वेक्टर हो गया। एकांक सदिश हो गया, समांतर सदिश, विपरीत सदिश। इस प्रकार से एक होता है शून्य सदिश या नल सदिश, जिसका परिमाण क्या हो, 0 होती है। शून्य सदिश, शून्य सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, नाम से ही आ रहा है इसका परिमाण शून्य हो, 0 वेक्टर दिखाते इस प्रकार से। 0 वेक्टर परिमाण शून्य है जिसका वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल क्या है, 0 है, तो इस प्रकार से वेक्टर का मैग्नीट्यूड शून्य हो गया। ये शून्य, ये कुछ टाइप हैं सदिशों के, इससे ज़्यादा और भी प्रकार हैं, ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, स्कोप सिलेबस के स्कोप से बाहर हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और कराएंगे, इसलिए अब सदिश ए को फिर से देखिए, ये है सदिश ए। सदिश ए बराबर क्या होता है, दो चीज़ें आती हैं, एक तो इसका परिमाण मैग्नीट्यूड, किसी भी सदिश राशि में किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें आती है, एक उसका परिमाण और एक दिशा। तो ये तो हो गया परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड एन कैप। अब एन कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, कैप, ऊपर ऐसी टोपी, एन कैप, ये चीज़ पढ़ी जाएगी। वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू एन कैप। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये हो गया सदिश का परिमाण, परिमाण, और ये हो गया एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश और परिमाण, यानी इसका परिमाण क्या है, एक है, तो सदिश का परिमाण, टोटल परिमाण आ गया। और ये सिर्फ क्या दिखा रहा है, एकांक सदिश का, तो ये अपने आप में वेक्टर है। एन कैप, ये कैप वाला जो भी दिखा रहे हैं हम, वो क्या है, अपने आप में एक वेक्टर है। वेक्टर है तो डायरेक्शन है। एकांक सदिश, सदिश एक ही दिशा में, एक ही दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश एक ही दिशा में, इसकी दिशा क्या होगी, जो एक ही दिशा है। तो मैग्नीट्यूड इसका अपने आप क्या हो गया, 1 हो गया, परिमाण ही हो गया। तब वेक्टर ए कैसे बन रहा है, परिमाण से और दिशा से। इसका परिमाण तो काउंट नहीं हो रहा ना, ये गुणा में है, तो एक का गुणा करेंगे सेम चीज आएगा। तो सदिश ए बराबर परिमाण इंटू दिशा, और ये दिशा क्या है, एन कैप। तो एक ही दिशा में एकांक सदिश, इसको कहते हैं एन कैप, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो एक हमारे पास ये भी छोटा सा फॉर्मूला है, आगे काम आएगा सदिश से संबंधित। आगे चलते हैं। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्थिति और विस्थापन सदिश, स्थिति तथा विस्थापन सदिश। स्थिति तथा विस्थापन सदिश हम 2 डायमेंशन में देख रहे थे, इसलिए हम वेक्टर को अधिकतर जो पढ़ेंगे, यहाँ पे सदिशों को पढ़ेंगे दो डायमेंशन में ही पढ़ेंगे, एक प्लेन में ही सदिशों को पढ़ेंगे, समतल में। सपोज हमारे पास इस प्रकार से है, कोई कार्तीय तल है, एक्सिस एक्स वाई, ये वाई है। अब किसी ऑब्जेक्ट का, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन लेते हैं हम, सपोज कि अलग अलग समय पे, टी समय पे, एक्स समय पे, सॉरी टी डैश समय पे 2 टाइम लेते हैं। एक टाइम टी हो गया t1, एक टाइम t2 लो, डिस्टेंस x1 x2 ऐसे, या r1 r2 ले लेंगे इसको। यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, पोजीशन t1 समय में यहाँ पे था, t2 समय में माना किसी भी प्रकार जो है यहाँ पे आ गया हो। ऐसे मूव करो या जैसे आप मूव करना चाहें, अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे दिखा दिया हमने। ये पोजीशन है, पहली पोजीशन p1 p2, किसी पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट है जो, उसका जो है t1 समय में पोजीशन है यहाँ पे p1, t2 समय में पोजीशन है p2, जो डॉट से यहाँ पे बोर्ड में दिखा रखा है। ये कार्तीय तल है। अगर हम इसको इस प्रकार से मिलाते हैं, अब O से हमने P को मिलाया और P1 को मिलाया, और O से हमने P2 को मिलाया, तब जो है ये इस दिशा में और ये इस दिशा में। OP1 ये क्या है, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, ये दिखा रहा है कि स्थिति सदिश, स्थिति दिखा रहा टाइम के रिस्पेक्ट में और किसी रिफरेंस बिंदु O के रिफरेंस में। OP2 मूल बिंदु से जब हम दिखाते हैं तब वो स्थिति सदिश कहलाता है, मूल बिंदु से पोजीशन दिखा रहे हैं। OP2 ये भी क्या हो गया, स्थिति सदिश। तो ये हमारे पास 2 स्थिति सदिश हो गए, जिसकी जो है डायरेक्शन इस प्रकार से आई, OP डायरेक्शन में और OP2 डायरेक्शन में। स्थिति सदिश है तो इसको दिखाने के लिए ऐसे वेक्टर ऊपर से, सदिश है तो इस प्रकार से आ जाएंगे।
और अगर हम, क्योंकि इसकी स्थिति जो है समय के साथ क्या होगी, बदल गई है, स्थिति समय के साथ बदल गई है तो उसने गति कर दी है, तो हम कहेंगे वस्तु का जो है आप विस्थापन निकालो। अगर विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच डायरेक्ट डिस्टेंस या शॉर्टर डिस्टेंस। इस प्रकार से पहले P1 था, दूसरा P2 था, और ये यहाँ पे इस प्रकार से वेक्टर आएगा P1 P2। पहले विस्थापन निकालेंगे फिर विस्थापन सदिश। विस्थापन बराबर क्या होगा, अच्छा इसका परिमाण जो हमने x1 x2 लिखा, ऐसे में है तो R1 लिख दो, इसको लिखो R1 और ये R2 माना। T1 समय में R1 और T2 समय में R2, इस प्रकार से वो मूव किया। विस्थापन कितना हुआ, R2 माइनस R1, यही हम लिखते हैं R2 माइनस R1, ये हमारा विस्थापन आ गया है। x2 माइनस x1 पोजीशन में अंतर। तब विस्थापन सदिश बोले, अगर विस्थापन सदिश इसको दिखाएंगे P डैश से, P डैश, ये विस्थापन सदिश हो गया। P1 P2 है वो, P1 P2 विस्थापन सदिश हो गया P1 P2, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, R2 माइनस R1। यहाँ से ना विस्थापन का, आपको पता है विस्थापन का फॉर्मूला कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। T2 समय अंतिम स्थिति क्या थी, OP2 माइनस OP1, ये इस प्रकार से आ गया OP2 माइनस OP1, P1 P2 बराबर OP2 माइनस OP1, जो बराबर OP2 क्या है, R2 माइनस R1। इस प्रकार से ये मैग्नीट्यूड P1 P2, परिमाण की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड इस प्रकार से आ गया R1 R2 के रूप में, जहाँ R1 R2 क्या है, इनके मैग्नीट्यूड हैं। ऐसे अगर इसको लिखें कि OP1 का मैग्नीट्यूड बराबर R1 OP2 का मैग्नीट्यूड, परिमाण बराबर R2, ये हो गया। तो यहाँ ये क्लियर हो गया। तब विस्थापन सदिश P1 P2 बराबर होगा OP2 माइनस OP1। कोई अन्य विस्थापन सदिश, सपोज हम बोलते हैं AB एक विस्थापन सदिश, तो इसका मतलब क्या है, मूल बिंदु से नापा गया है। अगर ये विस्थापन सदिश है तो इसका मतलब है OB माइनस OA। क्लियर, ऐसे इसको समझना है। विस्थापन सदिश AB का मतलब ये, मोड क्यों लगाया मैंने, सॉरी, विस्थापन सदिश AB का मतलब है OB माइनस OA, OB माइनस OB, पीछे वाला माइनस पहले वाला, ये विस्थापन सदिश है। ये एक विस्थापन सदिश है P1 P2, वो इस एग्जाम्पल में ऐसे फिट बैठ रहा था। तो स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, आशा करता हूँ ये दोनों चीज़ आप क्लियर समझ गए होंगे कि जो स्थिति को बता रहा है वो स्थिति सदिश हो गया, और फिर विस्थापन सदिश उनके माइनस से इस प्रकार से निकलना है। विस्थापन की मूल परिभाषा थी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ये हमारा स्थिति और विस्थापन सदिश आ गया है। इसको ज़रा ठीक से समझ लीजिए, ये बहुत बार काम आएगा आपके। जो स्थिति और विस्थापन सदिश है, स्थिति सदिश, ये विस्थापन सदिश कैसे निकालना है, तरीका कैसे है, कैसे वो OB माइनस OA आया विस्थापन सदिश, वो ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर का एडिशन, वेक्टरों को जोड़ना। दो वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ना है, फिर किस प्रकार से घटाना है, उसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अब है, अच्छा ये तो हो गया वेक्टर। इक्वल वेक्टर बता दिए। अनइक्वल वेक्टर कब होंगे, देखो हमने कहा दो सदिश जो एक दूसरे के बराबर हैं, अगर परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है। दो सदिश अन्यथा क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। परिमाण समान है, दिशा अलग अलग है, समान वेक्टर नहीं हुए। दिशा समान है, परिमाण अलग अलग है, तब भी वो असमान वेक्टर हुए, अलग अलग वेक्टर हो गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब वेक्टर का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक रियल नंबर से। सदिश का वास्तविक संख्या से गुणा, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसी रियल नंबर से,
तो देखो हमारे पास वेक्टर ए है, माना ए एक सदिश है, लैम्डा एक वास्तविक संख्या है। फॉर एग्जांपल ए और लैम्डा लिए हमने, अब इसका गुणा करना है, तब लैम्डा इंटू ए, ये गुणा किया आपने, और ये क्या होगा, ये याद रखना आपको, हमेशा सदिश आएगा। संख्या क्या है, संख्या अदिश राशि है, तो सदिश गुणा अदिश, सदिश का अदिश से गुणा, ऐसे भी इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। मैंने यहाँ पे वास्तविक संख्या लिख दी, इसको ऐसे भी लिखते हैं, सदिश का अदिश से गुणा। सदिश का अदिश से गुणा करेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा सदिश राशि, ये ध्यान में रखिए। अदिश को अदिश से गुणा किया तो अदिश ही मिलेगा। स्केलर इनटू स्केलर बराबर स्केलर, चलो ये मैं लिख देता हूँ, अदिश गुणा अदिश बराबर अदिश। ये आपको पहले से पता था, नई चीज़ नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना सबसे पहले कि अदिश को अदिश से गुणा करेंगे तो अदिश ही आएगा। 5 को 6 से करेंगे, 5 मीटर को 6 सेकंड से करेंगे तो 5 6 30, जो भी उसका मात्रक बनेगा इस प्रकार से आएगा। गुणा तो हो सकता है अन्य भिन्न भिन्न मात्रक वाली राशियों का। अदिश अदिश का गुणा किया, अदिश मिला। अदिश और सदिश का गुणा किया, अदिश और सदिश का गुणा किया, हमेशा क्या मिला हमको, सदिश मिला। तो हमेशा आपको ये देखना है, सदिश का जब वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे तो वो एक सदिश आएगा, वेक्टर आएगा। तो इसको मैंने इस प्रकार से लिखना है, जैसे ए इंटू लैम्डा है, दिखाया हमने लैम्डा ए इस प्रकार से, और पूरा ये वेक्टर बन गया। ए इंटू लैम्डा, और क्या बना, ये वेक्टर बन गया लैम्डा ए लैम्डा, जैसे भी आप लिखते हैं। और इसका परिमाण की बात करें, मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू लैम्डा, उतना गुना हो जाता है। अगर वास्तविक संख्या से गुणा कर रहे हैं तो सदिश जो है उतना गुना हो जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। लैम्डा क्या है, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव लेते हैं गुना हो जाएगा, तो यानी लैम्डा ग्रेटर देन 0, तब उतना गुना हो जाएगा। उदाहरण देखो, इसको उदाहरण से करते हैं। माना हमारे पास एक वेक्टर ए है और उसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे खींच दी, दिशा और परिमाण में ये है ए। इसको लैम्डा धनात्मक राशि से है, 2 से गुणा करो या 3 से गुणा करो, तब 3 इंटू ए कैसे हो गया, 3a, ये अपने में सदिश हो गया। और इसका मतलब क्या है, 3 गुना वेक्टर उसी दिशा में। ये अगर a है तो ये क्या है, 3a, सदिश हो गया। ये a है, ये 3a है, इस प्रकार से सदिश राशि आ गई है, तो उसके परिमाण का 3 गुना। दूसरा देखो, इसी में अगर बोलूं माइनस से ऋणात्मक, ऋण 3 गुणा a, ऋण 3a, ऋण 3 गुणा a, ऋण 3a। तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे सदिश राशियों में कि दिशा का उल्टा। ऋण चिन्ह जहाँ पे आ गया वहाँ पे सदिश की दिशा क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो अभी दिशा ये थी उसकी, नेगेटिव में जो है पलट जाना है। -3a, ये क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चित्र से यहाँ पे समझा दिया। अगर सदिश ए हमारे पास इस प्रकार से आए, फॉर एग्जांपल इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, तब 3a इस प्रकार से होगा, 3 गुना बड़ा हो जाएगा। और -3a वो भी 3 गुना बड़ा होगा, लेकिन इस 3a के क्या होगा, ठीक अपोजिट होगा, विपरीत डायरेक्शन में, ये a के विपरीत डायरेक्शन में। तो वेक्टर a का एक चीज़ और निकालनी है यहाँ पे, ये लिखना भूल गए। वेक्टर a अगर दिशा इस प्रकार, वेक्टर a और माइनस वेक्टर a करेंगे तो दिशा विपरीत हो जाएगी। ठीक है, चलो ये लिखने की जरूरत। किसी वेक्टर के आगे अगर हम ऋण चिन्ह लगा देंगे तो उस सदिश की क्या होगी, दिशा चेंज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं सदिश का रिवर्स होना, उत्क्रमण होना। ये इसमें इतना ही था कि जब कभी सदिश का अदिश से गुणा करेंगे तो सदिश मिलेगा, दिशा वही होगी जो वेक्टर की है, बस उतने गुना वो चीज़ हो जाएगी। धनात्मक है तो डायरेक्शन वही रहेगी, ऋणात्मक है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये कुछ सदिश से संबंधित छोटी छोटी बातें थी, ये आज के टॉपिक में क्लियर किया। नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का जोड़ना और घटाना। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ें। चैनल का नाम है फिजिक्स पॉल, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।